गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिस्ट्री वर्ल्ड में। गुप्त प्रशासन गाइस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और गुप्त प्रशासन में जो अपनी कल वाली क्लास हुई थी उसमें हमने यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था है, क्या रेवेन्यू है, किस तरीके का जजमेंटल पूरा सिस्टम यहाँ पर था, क्या जुडिशरी सिस्टम यहाँ पर था, वो हमने कल वाली क्लास में देख लिया था। रेवेन्यू कलेक्शन भी कल वाली क्लास में अपना हो चुका है। देखिए आज की जो अपनी क्लास है उसमें हम गुप्त समाज के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई किस तरीके का समाज था यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पर क्या आर्थिक जीवन था, लोगों की क्या अर्थव्यवस्था थी, और उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ के लोगों के धर्म के बारे में या धार्मिक जीवन के बारे में। तो ये 3 पॉइंट हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं समाज के बारे में कि किस तरीके का समाज था गुप्त साम्राज्य के समय या गुप्त डायनेस्टी के काल में। देखिए तो इस समय जो उत्तर वैदिक काल की जो अवधारणा थी वर्ण व्यवस्था, देखिए गुप्त राजाओं को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। अब वर्ण व्यवस्था का रक्षक का मतलब क्या होता है गाइस? तो ये है कि भाई जिस तरीके की वर्ण व्यवस्था चलती आ रही है ना उसका पालक पोषक बोला गया है। मींस यहाँ पर वर्ण व्यवस्था बहुत ही अधिक जटिल थी। ये बोला जाता था कि जो व्यक्ति, देखिए जन्म पर आधारित तो हो ही गई है ऋग्वैदिक काल में, जहां पर ये व्यवस्था कर्म पर आधारित थी कि भाई जो व्यक्ति जिस तरीके का पेशा अपनाएगा वो उसी वर्ण का माना जाएगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते क्या हो गया कि जो व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म लेगा वो उसी वर्ण का कहलाएगा। और यहाँ आकर तो और अधिक जटिलता आ गई कि भाई जो व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म लेगा वो काम भी सिर्फ उसी वर्ण के करेगा। भाई उसको अपनी वर्ण से बाहर जाकर कोई भी काम करने की परमिशन नहीं थी। लेकिन देखिए वर्ण व्यवस्था इतनी कठिन थी, जटिल थी, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ये लोग तैयार थे, क्योंकि यहाँ पर एक आपद धर्म की व्यवस्था बताई गई है। अब आप बोलोगे कि ये आपद धर्म क्या होता है? तो गाइस आपद मतलब आपदा, मीन्स अगर आप पर कोई मुसीबत आ जाती है, आप किसी कठिनाई में, किसी परेशानी में फंस जाते हैं, तो उस ऐसी सिचुएशन में आप अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे वर्ण के धर्म को अपना सकते हो। आपद का मतलब क्या है? आपदा से है। आप अगर किसी परेशानी में हैं और आप मान लो किसी भी धर्म के हैं, जैसे कि हम देखें यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें मिलता है। देखिए एक एग्जाम्पल तो मिला है हमें चारुदत्त का। चारुदत्त का एग्जाम्पल मिलता है, मृच्छकटिकम में इसका उल्लेख हमें मिला है। चारुदत्त कौन है? चारुदत्त एक ब्राह्मण है। चारुदत्त कौन है? ये ब्राह्मण है, लेकिन ये क्या करता है, देखिए जब दूसरे राज्य में ये जाता है तो उस समय ये ब्राह्मण की जगह वैश्य का पेशा अपना लेता है। मतलब ये एक व्यापारी बन जाता है, मर्चेंट बन जाता है। तो मर्चेंट बना है, व्यापारी बना है, मतलब किसका पेशा अपनाया इसने एक वैश्य का पेशा अपनाया, क्योंकि दूसरे राज्य में गया है। वहां पर भाई ब्राह्मण का कार्य क्या होता है? पठन पाठन कराना, भाई किताबें पढ़ना और दूसरों को उनका अध्ययन करवाना। लेकिन यहाँ पर क्योंकि दूसरे राज्य में ये काम नहीं कर पाया है, तो इसने क्या करा, क्योंकि भाई अपना देखो पेट तो पालना ही है, काम तो करना ही है, रोटी तो खानी है ना, तो उसके लिए क्या कर लिया इसने, उसको छोड़ करके एक व्यापारी का पेशा अपना लिया। मतलब वैश्य के धर्म को या वैश्य वर्ण के धर्म को इसने अपना लिया है। तो ये कहा गया है कि मान लो कोई ब्राह्मण है, किसी जंगल में रह रहा है, ठीक, जंगल में रह रहा है और जंगल में रहना है, और जंगल में रह रहा है, मतलब उसके पास में कोई बहुत सारे स्टूडेंट तो आएंगे नहीं पढ़ने के लिए जिनसे वो कुछ गुरु दक्षिणा लेकर अपना कुछ खान पीन का जुगाड़ करेंगे। क्या करेंगे, वो आसपास के एरिया में खेती भी कर सकते हैं, वहां से फल फ्रूट वगैरह भी ला सकते हैं। फल फ्रूट भी कब तक लेके आएंगे, भाई पेड़ों से भी, प्रकृति से भी कब तक, एक लिमिट तक मिलेगी। तो इसलिए खुद प्रोड्यूस करना भी शुरू करेंगे, खेती भी करना शुरू करें। तो इस तरीके से भाई मुसीबत के समय दूसरा भी धर्म अपनाया जा सकता है। तो इस तरीके से आपद धर्म की यहाँ पर हमें व्यवस्था देखने को मिलती है। अच्छा, यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड एक क्वेश्चन गाइस हमेशा पूछा जाता है, उस चीज को आप नोट कर लो कि एक तो है कि कायस्थ, एक तो है कि कायस्थ शब्द का हमें सबसे पहले उल्लेख कब मिलता है, कहाँ मिलता है, और एक है कायस्थ का एक जाति के रूप में हमें उल्लेख कहाँ मिलता है। देखिए ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो लिख लो कायस्थ शब्द का अगर हम उल्लेख बात करें, देखो सिर्फ और सिर्फ शब्द की बात कर रही हूं मैं, तो इसका उल्लेख हमें मिलता है याज्ञवल्क्य स्मृति में।
और अगर मैं बोलूं जाति के रूप में तो ये है ओशनम स्मृति। क्लियर? अगर कायस्थ सिर्फ शब्द पूछा जाता है कि कायस्थों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है तो याज्ञवल्क्य स्मृति याद रखना, और अगर बोले कि कायस्थों का जाति के रूप में कहाँ उल्लेख मिलता है तो आपको क्या याद रखना है उस समय? ओशनम स्मृति। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे क्या थी यहाँ के समाज की आर्थिक व्यवस्था। तो देखिए अर्थव्यवस्था कुल मिलाकर 3 पहियों पर टिकी थी। सबसे पहले तो और सबसे इंपॉर्टेंट तो थी कृषि। सबसे इंपॉर्टेंट थी कृषि, जिसका उल्लेख कालिदास भी करता है कि कृषि का राज्य की व्यवस्था में, राज्य की आय में एक बहुत बड़ा योगदान था। कृषि के बाद में आता है पशुपालन और अंतिम है व्यापार। जिस तरीके से मौर्य काल डिस्कस किया था ना, सेम टू सेम वही सारी चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो कृषि थी, कृषि के बाद में है पशुपालन और सबसे लास्ट में मतलब व्यापार भी यहाँ पर उम्दा चल रहा था। चलिए कृषि की जब हम बात कर ही रहे हैं तो देखिए कृषि का उल्लेख कालिदास ने भी किया है, कृषि का उल्लेख अमर सिंह ने भी किया है। याद करो चंद्रगुप्त द्वितीय के मैंने आपको 9 जेम्स बताए थे, नवरत्न बताए थे। नवरत्नों में मैंने अमर सिंह बताया था और अमर सिंह की पुस्तक या अमर सिंह की बुक बताई थी अमरकोश, बताई थी ना, जिसका मैंने बोला था प्रारंभिक नाम क्या था? लिंगानुशासन। तो अमरकोश, इस अमरकोश में हलों की बनावट का उल्लेख हमें मिलता है कि भाई किस तरह के हल होने चाहिए, किस तरह की जमीन को जोतने के लिए किस तरह के हल का उपयोग किया जाना चाहिए, इस तरह की यहाँ पर सबसे ज्यादा उल्लेख। अब देखिए कृषि का राजकीय आय में इंपॉर्टेंट रोल है, तो कृषि के लिए हर चीज की यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। सिंचाई की व्यवस्था भी की जाएगी, भी कृषि के लिए सिंचाई भी तो इम्पोर्टेंट है, सिंचाई की भी व्यवस्था की जाएगी। और सिंचाई प्रक्रिया का उल्लेख हमको कहां से मिलता है? याद करो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये जो जूनागढ़ अभिलेख है इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था और आज फिर बता रही हूं, इसमें क्या उल्लेख है कि स्कंदगुप्त ने क्या करा था? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। भाई जब सुदर्शन झील जो है यहाँ से साइड से टूट फूट गई थी और जब यहाँ का पानी बाहर निकल गया था और यहाँ से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, तो क्या करी थी? भाई पानी बाहर निकल रहा है, लोगों को तकलीफ हो रही है, तो क्या कर दिया? इस झील की पूर्ण मरम्मत करवाई थी और सुदर्शन झील का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। तो इस तरीके से यहाँ से हमें इस चीज का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ और देखिए सिंचाई के इसके अलावा और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं इनके समय की गई थी। अब देखिए कालिदास जी जो है, कालिदास जी तो सबसे अधिक यहाँ इस समय के कृषि का वर्णन करते हैं। ठीक है, अब देखिए कृषि की जब बात हो रही है तो कृषि से रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है। रेवेन्यू हमने पिछली क्लास में देख ही लिया था किस तरीके का होता था। जैसे मैंने आपको भाग बताया था, भाई कृषि से उपज का 1/6 भाग लिया जाता है ना, तो भाग मैंने आपको बता ही दिया था। लेकिन भाग लेंगे कैसे? अब भाई उपज का 1/6 भाग ले रहे, कुछ ना कुछ मेजरमेंट का तरीका तो होगा ना। तो देखिए मेजरमेंट के लिए या नाप के लिए हम बोले इकाइयां जो चलती थी ना, उसमें नल तो याद रखनी आपको सबसे छोटी इकाई थी और सबसे बड़ी भी याद रखो। तो बीच की भले ही ना याद रखो लेकिन सबसे छोटी और सबसे बड़ी याद रखो। नल है सबसे छोटी इकाई और पाटक है सबसे बड़ी इकाई। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना, नल है सबसे छोटी इकाई और पाटक है सबसे बड़ी इकाई। चलिए ये क्या देखा हमने? कृषि देखिए। कृषि के बाद में देखिए पशुपालन। तो पशुपालन में तो ज्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना, हर तरीके के पशुओं का ये पालन किया करते थे, जानवरों को ये तरह तरह के जानवरों को ये पालते थे। पशुपालन में ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा कृषि में एक चीज और याद रखना, कृषि में जब भी कोई भी कृषि को खेती अपनी जमीन को, कृषि है तो जमीन है, जमीन को जब भी कोई बेचना चाहता था ना तो ऐसे नहीं बेच सकता था। मान लो मेरी जमीन है, मैं अपनी जमीन की, ये लैंड मेरी है, ठीक है, मान लो ये लैंड मेरी है, लेकिन मैं चाहूं तो अपनी मर्जी से लैंड को नहीं बेच सकती। इस लैंड को अगर मैं बेचना चाह रही हूँ ना तो इसके लिए मुझे अपने जो हमारे जगह का लॉ एंड ऑर्डर का है, जैसे मैं प्रांत की हूं तो प्रांत के भोक्ता को
भौगिक को प्रांतपति से परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर मैं विषय में निवास करूं तो विषयपति से लेनी पड़ेगी, पेट या वीठी में हूं तो नगरपति से परमिशन लेनी पड़ेगी, और उसके बाद में ही मैं अपनी भूमि को बेच सकती हूं। और इस भूमि का जो मेजरमेंट किया जाता था ना, वो किया जाता था क्षेत्रकर के द्वारा। क्षेत्रकर कौन है? मेजरमेंट करने वाला या भूमि को मापने वाला अधिकारी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सारी बातें। अब चलिए व्यापार की मैं बात कर रही हूं, तो देखिए व्यापार जो है तरह तरह का यहाँ पर व्यापार था, अलग अलग देशों के साथ में यहाँ पर व्यापार किया जाता था। अब देखिए जब व्यापार की बात ही हो रही है, मतलब अब व्यापार में भी देखो सबसे मेन क्या होता था? वस्त्र व्यापार था। सबसे मेन क्या था? वस्त्र उद्योग था, मतलब कपड़ों का व्यापार सबसे अधिक होता था। अब देखिए व्यापार कर रहे हैं, व्यापार हो रहा है मतलब व्यापारी है, और जो व्यापारियों का वो होता था ना ग्रुप, व्यापारियों का ग्रुप क्या कहलाता था? श्रेष्ठी कहलाता था, सॉरी श्रेणी कहलाता था। व्यापारियों का ग्रुप क्या कहलाता था? तो व्यापारियों का ग्रुप श्रेणी कहलाता था, और इस श्रेणी का नेता जो होता था ना, वो क्या कहलाता था? सार्थवाह कहलाता था। अच्छा एक चीज और याद रखना, ये जो श्रेणियां है ना गाइस, ये श्रेणियां बैंक की तरह भी काम किया करती थी, एज अ बैंक काम किया करती है। बैंक की तरह कैसे आप बोलोगे? जैसे आप बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट कर देते हो ना, जरूरत पड़ने पर आपको काम आता रहे, या फिर मान लो आपने कोई भी चीज कुछ भी जमीन वगैरह कुछ भी आपने लोन पे लिया है, किश्तों पे अगर कुछ भी चीज ली है, और उसकी किश्त आपकी बैंक अकाउंट से धीरे धीरे कटती रहती है ना। मान लो आपने कोई भी बाइक ली है किश्तों पे, और आप क्या करते हो? आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्ट हर महीने उसकी किश्त जो है कटती रहती है ना। तो इसी तरीके का यहाँ पर भी हुआ करता था। यहाँ पर ये बोला गया है स्कंदगुप्त का, देखिए इसका उल्लेख हमें बैंक का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जो स्कंदगुप्त था ना, कौन सा वाला? वही स्कंदगुप्त को तो भाई एक ही है ना, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था, मरम्मत करवाई थी, निर्माण नहीं बोलेंगे, पुनर्निर्माण या मरम्मत करवाई थी। तो स्कंदगुप्त का एक इंदौर ताम्रपत्र है, इसमें हमें व्यक्ति का नाम मिलता है जिसका नाम है देव विष्णु। अभी अंकल जी कौन है देव विष्णु? तो ये अंकल जी वो हैं, ये ब्राह्मण थे, ठीक, ये ब्राह्मण थे, और इन्होंने तेलियों के पास में, भाई मैंने क्या बताया था, व्यापारियों की अपनी अपनी श्रेणी होती थी, तो तेलियों की श्रेणी के पास में इन्होंने कुछ पैसे जमा करा दिए थे। जैसे कि मान लो आपने बाइक खरीदी है, और आपके बैंक अकाउंट से हर महीने उस बाइक की किश्त जाती है, हर महीने ऑटोमेटिकली कट जाती है। आपके अकाउंट में पैसे हैं तो ऑटोमेटिकली किश्त कट जाएगी, कटती है ना। वो भाई आपसे चेक ऑलरेडी ले रखे हैं, उससे वो अपने हर महीने आपका किश्त लेते रहते हैं, राइट। तो उसी तरीके से इस देव विष्णु ने यहाँ पर तेलियों के पास में क्या कर दिया? अपने पैसे जमा करा दिए। क्यों कराए थे? ताकि सूर्य मंदिर में हर रोज दिया जलता रहे। भाई सूर्य मंदिर में दिया जलाना है, और दिया जलाने के लिए तेल की जरूरत है, और तेल का खर्चा कहाँ से निकलेगा? इसलिए जो पैसे जमा करा दिए, तो हो गया ना एक तरीके से बैंक की तरह काम, हो गया ना। और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इनको निगम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निगम कहा जाता था। जिस तरीके का ये कार्य होता था ना, इसलिए इनको क्या कहा जाता था? निगम कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं आगे। अब अपना लास्ट पॉइंट क्या है? धार्मिक जीवन। तो देखिए धार्मिक जीवन तो मैं आपको जब राजा महाराजा पढ़ाए थे तभी भी बता दिया था। क्या धर्म था इनका? तो धर्म तो इनका वैसे बेसिकली देखा जाए तो भागवत धर्म को ही इन्होंने अपनाया था, क्योंकि जितने भी राजा महाराजा हमने देखे सिर्फ और सिर्फ कुमारगुप्त को छोड़कर सब क्या थे? भगवान विष्णु के उपासक थे, और इसी वजह से उनकी मुद्राओं पर हमें भगवान विष्णु का ही अंकन मिलता है। लेकिन गाइस इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ भागवत धर्म या वैष्णव धर्म का ही यहाँ पर बोलबाला था। इसके अलावा जैसे कि कुमारगुप्त का हमने देख ही लिया, शैव धर्म का भी बोलबाला था। इसके अलावा जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लोग भी यहाँ पर थे। भाई यहाँ के राजा महाराजा जितने हुए हैं उनमें कुमारगुप्त को छोड़कर सारे के सारे वैष्णव धर्म के मानने वाले थे। लेकिन जनता भी तो रहती है, और जनता में हर तरीके का धर्म चलता है। यहाँ के राजा निरंकुश नहीं थे, कल वाली क्लास में ही देख लिया, निरंकुश राजतंत्र नहीं था। मतलब
जनता को अपने मन का धर्म मानने का, अपने धर्म को मानने का, उसके अकॉर्डिंग चलने का पूरा अधिकार था। जिस तरीके से आज के टाइम पर हम जिस धर्म को चाहे उस धर्म को मान सकते हैं, जिस देवता की चाहे उस देवता की पूजा कर सकते हैं, हमें पूरा अधिकार है। तो उसी तरह के यहाँ गुप्त साम्राज्य में भी था कि ये लोग जिस धर्म को चाहे उसकी पूजा करते थे। जैसे कि हम देखें यहाँ पर बौद्ध धर्म भी मिलेगा, हमें जैन धर्म भी मिलेगा, शैव और वैष्णव तो मिल ही रहे हैं। शैव और वैष्णव राजा महाराजाओं में मिल गए हैं। तो देखिए हर तरीके का था। अब देखिए वैष्णव धर्म में बात करें तो सबसे पहले मूर्ति नहीं, सबसे पहले हम मंदिर बोलेंगे। मंदिर बनाने की कला यहीं से विकसित हुई है। भाई मंदिर बनाने की कला गुप्त काल से ही विकसित हुई है गाइस। मंदिर बनाने की कला गुप्त काल से ही विकसित हुई है। शुरुआती जो मंदिर होते थे चबूतरे पर होते थे, यहाँ पर मूर्ति रख दी। शुरुआती मंदिर सिर्फ इतने ही होते थे कि भाई एक चबूतरे पर मंदिर सा बना दिया, कमरा सा बना दिया और उसमें अपने जो भी देवी देवता उनकी मूर्ति रख दी। लेकिन धीरे धीरे इस स्थापत्य कला का विकास होता है। जैसे कि हम और तो अच्छे से डिस्कस करेंगे, स्थापत्य कला में भी थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ। जैसे इसकी ये है, इसके आगे एक मंडप, एक और भवन बना दिया, फिर यहाँ से आगे निकलने का रास्ता भी बना दिया, ठीक है। इसके चारों प्रदीक्षा पत्र भी लगा दिया और इसके ऊपर शिखर बना दिया। तो इस तरीके का अब ये मंदिर बनने लग गए। आज के टाइम पे अपन देखें ऐसा ही होता है ना भाई। आज के टाइम पे अपन इस जहां से घुसते हैं इसको क्या बोलते हैं? तोरण द्वार बोलते हैं ना, तोरण द्वार। जहां से आप अपने मंदिर में एंटर करते हो, तोरण द्वार। इसके बाद में ये क्या है जिसको हम बोलते हैं सभा मंडप, जहां पर बैठकर हम सब पूजा करते हैं। भाई मंदिर में अंदर जाने की परमिशन हर किसी को नहीं होती है, वहां तो पंडित जी ही जाते हैं। हम बैठ के पूजा कहाँ करते हैं? उसके सामने जो भी बरांडा साइड में बना होता है वहां बैठकर ही पूजा करते हैं ना, जिसको सभा मंडप बोलते हैं। और ये क्या है? जहां पर देवी देवता की मूर्ति रखी गई है, ये है गर्भगृह। क्या है ये? गर्भगृह, जहां पर जिसका भी मंदिर है संबंधित देवी देवता की मूर्ति रखी जाती है। और इस गर्भगृह के चारों ओर ही एक प्रदक्षिणा पथ होता है, जहां पर हम सब क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, होता है ना। और इस गर्भगृह के ऊपर ही ये शिखर होता है। देखिए ये सारी की सारी कला गुप्त काल से ही विकसित हुई है। सबसे पहले चबूतरे पर एक कमरा सा बना करके भगवान को बिठा देना और उसके बाद में इतने अच्छे से पूरा का पूरा बनाना, ये कला कहाँ से? गुप्त काल से ही। अब इसके बाद में तो देखिए और भी बहुत सारी कला विकसित हो जाएगी। जैसे यहाँ पे अलंकरण शुरू हो जाएगा, जगह जगह पे अलंकरण का मतलब यहाँ पे कई देवी देवताओं की मूर्तियां बननी शुरू हो जाएंगी, कई फूल पत्तियों से सजाना, हर तरीके का अलंकरण धीरे धीरे शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से मंदिर बनाने की कला यहीं से शुरू होती है। अपने कहां से? गुप्त काल से ही शुरू होती है। और देखिए सारे मैंने राजाओं का बता दिया, सिर्फ और सिर्फ कुमारगुप्त को छोड़ देना, बाकी के सारे क्या है? बाकी के सारे वैष्णव धर्म के उपासक रहे हैं। ठीक है, चलिए अब जब यहाँ पर हम बात कर ही रहे हैं तो आप कुछ और देख लीजिए इसके साथ साथ कि जहां पर उत्तर वैदिक काल तक हमने क्या देखा था? यज्ञ चल रहे थे। भाई यज्ञों की बहुत अधिक मांग हो गई थी, बहुत अधिक प्रधानता यज्ञों की हो चुकी थी। और उसके बाद में हमने देखा था कि इनके खिलाफ ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म होते थे। तो अब यहाँ पर इस यज्ञों की जगह स्थान किसने ले लिया है? अवतारवाद ने ले लिया है। मतलब अब हम भगवान के अवतारों की पूजा करने लग गए हैं। भगवान के अवतारों की, जैसे भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं। तो जो भगवान के अवतारों की, और अब स्थान देखिए यज्ञों का स्थान अवतारवाद आ गया है। मतलब क्या आ चुकी है? भक्ति आ चुकी है। अब इंपॉर्टेंट रोल किसका हो गया है? यहाँ पर आकर भक्ति का रोल हो गया है। और यहीं पर यहाँ पर राधा और कृष्ण का भी यहाँ पर संगम दिखाया गया है। भाई राधा और कृष्ण की एक साथ जो प्रतिमाएं बनना शुरू हुई है, राधा को कृष्ण की संगनी मानकर जो दिखाया गया है, उसकी प्रतिमा बनना शुरू हुआ है, वो गुप्त काल से ही शुरू हुआ है। अब चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा शैव धर्म के बारे में। तो देखिए शैव धर्म के बारे में बात करते हैं तो यहां से देखिए कुमारगुप्त मैंने आपको पहले भी बता दिया था। कुमारगुप्त क्या थे?
कुमारगुप्त भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के उपासक थे। अब देखिए शैव धर्म का मतलब क्या है, जो भगवान शिव, उनके परिवार या जो भगवान शिव से संबंधित चीजें हैं जैसे रुद्राक्ष या त्रिशूल, उनकी पूजा करते हैं, वो कौन होते हैं, शैव धर्म के अनुयायी होते हैं। तो कुमारगुप्त यहाँ पर मैंने बता दिया था। और देखिए, और कुमारगुप्त के अलावा देखो यहाँ पर चंद्रगुप्त का एक अभिलेख है। चंद्रगुप्त का एक अभिलेख है जिसका नाम है मथुरा स्तंभ लेख। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है उदिताचार्य। क्या नाम है, उदिताचार्य। और यहाँ पर इसने 2 शिवलिंग की स्थापना कराई है। एक है कपिलेश्वर और दूसरे हैं उपमितेश्वर। तो देखिए भाई, शिवलिंग की स्थापना हो रही है मतलब शैव धर्म के अनुयायी हो गए ना भाई। शिवलिंग की स्थापना हो रही है तो क्या है, शैव धर्म के अनुयायी हो गए हैं ये। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए शैव धर्म का भी बोलबाला था। अब देखिए सिर्फ और सिर्फ शैव धर्म का नहीं था, इसके अलावा हम देखें तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी अपने चरम पर था। मतलब चरम पर था मतलब वो भी पूजा जाता था लोगों के बीच में। और याद करो मैंने आपको श्रीगुप्त बताया था ना संस्थापक। और श्रीगुप्त के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, इसने एक बौद्ध विहार बनवाया था, बताया था ना। नाम क्या है, मृगशिखावन। क्या नाम है इस बौद्ध विहार का, मृगशिखावन। किसके लिए बनवाया है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनवाया है। तो हो गया ना, ये भी तो बौद्ध धर्म के लिए पालन की बात हो गई यहाँ पर। चलिए आप चलो देखो नेक्स्ट देख लेते हैं जैन धर्म के बारे में। तो देखिए जैन धर्म में मैंने आपको 2 बताए थे। एक तो बताया था श्वेतांबर और एक मैंने आपको बताया था दिगंबर। बताया था ना, 2 तरीके के, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर जो कि कोई भी वस्त्र, किसी भी तरह का कोई भी वस्त्र धारण नहीं करता है। अब देखिए दिगंबर के लिए तो आप एक स्थान याद रखो, बंगाल का एक स्थान है पुंड्रवर्धन। कहां पर है ये, बंगाल में। दिगंबरों के लिए तो आप स्थान याद रखना कि बंगाल का एक स्थान है पुंड्रवर्धन। लेकिन ये जो श्वेतांबर है, श्वेतांबर जैन धर्म वालों का कहां पर केंद्र था, तो इसके लिए आप याद रखना श्वेतांबर के लिए मथुरा और वल्लभी। कौन सी 2 जगह याद रखोगे, मथुरा और वल्लभी। अब अगर आपको जैन धर्म वाला पोर्शन याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि वल्लभी में 512-13 में क्या हुई थी, दूसरी जैन संगति हुई थी, जिसके कौन थे अध्यक्ष, देवर्दी क्षमा श्रवण थे, वल्लभी में ही हुई थी। तो इस तरीके से श्वेतांबर धर्म के केंद्र कौन थे, मथुरा और वल्लभी। और दिगंबर जैन धर्म के केंद्र कौन सा था, पुंड्रवर्धन, जो कि कहां पर है, बंगाल में। तो गाइज ये थे तीनों के तीनों पॉइंट, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। अब अपना बचता है साहित्य और स्थापत्य, जिसकी वजह से गुप्त काल को क्या बोला जाता है, भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। और इन दोनों को डिस्कस करने वाले हैं हम अपनी कल की क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं कल की क्लास में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, क्यों गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तब तक थैंक यू सो मच।